जाय मिलिया बन नूर के, नूर परे कहूँ क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर पुखराज तक सिरजी पहुंच गए, मतलब पुखराज पहाड़ उन्हें दिखाई दे रहा इंद्रावती जी को। जब इंद्रावती जी को पुखराजी पहाड़ दिखाई दे रहा तो उन्होंने मधुबन भी देखे और महावन भी देखे, और उनके बाद में कौन सी आ रही है? बड़े वन की। आपको जवीरों के महल तक क्या देखना है? बड़े वन ही देखना है। कितना देखना है? उधर जवीरों के महल आए ना जो, वहां तक पुखराज के पार भी आपको जवीरों के महल तक बड़े वन की शोभा को देखनी है। तो ये बड़े वन की शोभा अनंत शोभा लिए हुए हैं। जैसे इधर लाल चबूतरे से देख रहे हैं ना, उतने उस तरफ भी आए हुए हैं। ठीक है ना। पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर क्या है? जवीरों के महल है ना। तो आपको वैसी शोभा बड़े वन की, मतलब पुखराज के चारों तरफ क्या है? एक समान शोभा आई। अब यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? अब कहूं आंगू अरस के और जोई किनार। अब आ गए कहाँ? अरस के सामने आ गए, रंग महल के पास। और जोई किनार, अब जमुना जी के किनारे क्या शोभा है? सॉरी, जाय मिलिया वन नूर के, नूर परे कहूं क्यों कर। अब ये जो बड़े वन के वृक्ष है ना, अब बड़े वन के वृक्ष यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? पुखराजी रोज चली जा रही, उधर भी पुखराजी रोज जा रही, और ये उत्तर दिशा में भी आप देखोगे तो जिस प्रकार से पुखराज के इधर दिख रहे ना आपको बड़े वन, वैसे ही वहां भी दिखेंगे। कहाँ? अक्षरधाम की तरफ। ये बात महामती जी कह रही हैं। और क्या कह रहे हैं जी? फिर आगे, जितने नियामत देखी, जो भी शोभा को आप देख रहे हैं अक्षरधाम की तरफ या रंग महल की तरफ, सो सब सुमार बिगर, जिसका कोई सुमार नहीं है, अनंत शोभा है। अब कहूँ आंगू अरस के, महामती जी कहती हैं अब रंग महल के सामने की महिमा का मैं वर्णन करने जा रही हूँ। और जो किनारो जमुना जी के किनारे कैसे अनंत शोभा है, उसका वर्णन हम सुनेंगे। वन माहौल नूर मकान, वनों में कैसे माहौल आए हुए हैं और कैसे नूर मकान अक्षरधाम अनंत शोभा लिए है। सोहे जोय के पार, और जमुना जी के उस पार ये अनंत शोभा है वनों की, महलों की और अक्षरधाम की। अब दो ही पुल, जोए ऊपर दोनों पुल बने हैं, केल का पुल भी बना है, 5 बॉम्ब छठी चांदनी है, और ये अति खूबी मोहलात, और इनको मोहल कहा गया। ये पुल तो कहने की बात है, ये महल के समान ये पुल की शोभा आई हुई है। तो दोनों पुलों की कैसे 5 बॉम्ब छठी चांदनी है, और इनको मोहल करके कहा गया है। ऊपर छठी चांदनी छत, इनकी छत पर जाएंगे आप तो छठी चांदनी हो जाती है। ये जो धरातल जरो के कैसे, आपको पता है कि कैसे 50 मंदिर का लंबा क्या निकला है? आपको झरोका निकला हुआ है 50 मंदिर के आगे। तो यहाँ मामती जी के झरोके बन जाते हैं। और उधर केल पुल, इधर बट पुल, 6000 सखियां खड़ी हो गई राज जी के साथ, 6000 खड़ी हो गई श्यामा जी के साथ में। और पाट के घाट में कोई सीटी बजाने वाला हुआ, दोनों जनों ने डाइट लगाई और पाट के घाट में मिलन हो जाता है। किनका? दोनों जुत्थों का, राज श्यामा जी का भी और 6000 सखियों का। ऐसे आनंद की अनंत लीला होती है। तो ये जो धराते झरोके करें साम सामी जंग, इन झरोकों का जो दिव्य नूर तेज प्रकाश है ना, दोनों का आपस में टकराता है। वो कहाँ टकराएगा? पाट के घाट के मध्य में, जमुना जी के सेंटर में। कितनी सारी चीजें हैं ना जमुना जी के सेंटर में टकराती हैं, पाट घाट के बीच में। दोनों दरवाजों का भी नूर यहीं पर होता है, इन पुलों का भी नूर यहीं पर होता है, और भी कुछ होता होगा, अभी आगे आएगा। जोत कहीं ना जाए एक तिनका, अखंड परम धाम के एक तिनका का भी इतना दिव्य नूर तेज प्रकाश है जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। ये तो माहौल अर्श के नंग, ये तो अखंड परम धाम के माहौल है, और ये अर्श के नंगों से बने हुए हैं। अब कैसे आपको पता, 11 तंबों की 11 हारें आई हैं, उनमें कितने गणनाले बन रहे? 10 गणनाले बन रहे हैं।
तो तले चलता पानी जोए का 10 घरनाले जल। तो कैसे 10 चादरों की तरह लग रहा। कोई भी जो चादरों की तरह जल बह रहा है ना, एक सुई बराबर भी इधर उधर नहीं होता, अपनी लय में जाता है और एक घरनाले से जाता है तो दूसरा पुल बना है उसी घरनाले में जाएगा। ऐसा नहीं इधर से गया है और इधर क्रॉस करे, इधर से क्रॉस करे। परम धाम में ये है ही नहीं, सब अनुशासित वस्तु है वहां पर। तो ऐसे शोभा है उसकी। तो ये 10 नहरें बन जाती हैं जो दोहरी बंद चलती हैं, अनंत शोभा लिए हुए। ये जल अति उज्ज्वल, इस जल का जो प्रकाश है ना, कैसा दूध के समान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ 4 चौकी वन माफक। अब आप देखें पाल के ऊपर पहुंच जाए, कहा, जमुना जी के किनार पर। तो यहाँ पर 5 वृक्ष जो बने हुए हैं बड़े वन के, उनमें कितनी चौकी बन जाएंगी? 4 बनेगी ना। 5 अंगुलियों के बीच में 4 मेहराबें बनेंगी, ऐसे 5 वृक्षों के बीच में 4 चौकी बन जाएंगी। तो 4 चौकी वन माफक। और क्या है? छात 5वीं ऊपर किनार, और इनकी 5वीं मतलब 5 वो में 6ठी चांदनी है। ये जुगत बनी जोए महल की। तो एक कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये जुगत बनी जोए महल की, कैसे बड़ी सुंदरता से ये जमुना जी के किनारे महलों के समान बनी है। शोभित अति अपार, इनकी शोभा अनंत है। जो ऊपर बन झरोके, जमुना जी के ऊपर क्या बन रहे? झरोके बन रहे इन वृक्षों के, क्योंकि इनकी डालियां ने जल चबूतरे तक छाया की हुई है। किनके? इन बड़े वन के जो वृक्ष है ना, भले पहाड़ पर आए हैं, तो पहाड़ पर आने के बाद भी इन्होंने जल लॉस कितनी है? 250 की ना, उतनी डालियां बढ़ाई। फिर 125 की क्या है? जल चबूतरा। तो कितने हो गए? 250, और 125 कितने हो गए? 350 मंदिर इन्होंने क्या किया? आगे बढ़े और इन्होंने छाया की, कहा? जल चबूतरे तक। फिर रेलिंग लगेगी। हम अपने घरों में कितनी स्टील की बढ़िया रेलिंग लगा रहे, परम धाम में कैसी लगेगी? हीरा मानिक मोती पन्ना पानी नीलवी गोमाती, वो रेलिंग लगी हुई है, जिनकी झाई काय में पड़ रही? जल में पड़ रही है। तो ऐसे अनंत शोभा दिखाई दे रही है। झरो निपट शोभा है ये, निपट माने निश्चित, ये अनंत शोभा है। अब ये तोरण की तरह, तोरण हम जानते हैं ना, हमारे यहाँ जब मेहर सागर या कोई त्योहार होता है ना, जन्माष्टमी, तो अपन क्या पत्तों का तोरण बांधते हैं। तो यहाँ पर जो ये वृक्ष आए हुए हैं ना, तो इन वृक्षों में अनंत फूल, अनंत रंगों के तोरण के समान यहाँ पर पता कितनी मेहराबें बनती हैं? आपको पता है क्या कि एक जो हमारा आया हुआ है, मान लो केल का घाट, और केल के घाट आए हुए हैं, इन्होंने डालियां की हैं, तो कुछ मेहराबें बनेंगी क्या यहाँ पर? क्योंकि सीधे सीधे रेलिंग आएगी। क्यों मामी? कितनी मेहराबें बनेंगी? बरसवें कितनी बनेंगी मेहराब? ये जो केल के वृक्ष हैं, इन्होंने छाया की यहाँ तक, तो यहाँ मेहराब बनेगी नहीं बनेगी? तोरण की तरह। वहां से इधर आएगा। और इन्होंने क्या हुआ? वृक्षों ने एक वृक्ष से दूसरे की बना दी, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जोड़े ना, कितनी बनेगी? 10 बने, 10 बनेगी मेहराब बड़ी बड़ी। 50 मंदिर की एक मेहराब बनेगी यहाँ पर। तो कितनी बन जाएंगी? अब और सुंदर दिख रहा कि वैसे ही दिख रहा? दिखा हो ना। तो ऐसे अनंत जुदा जुदा रंगों की ये 10 मेहराब है। 450 क्या बहन? हाँ 25 का चबूतरा भी 400 चले, ठीक है बढ़िया, 400 चलेंगे, ठीक है ना। इनकी डालियां कितनी चलेंगी? 400 की चलेंगी। तो एक कितनी मेहराबें आएंगी? 10 मेहराबें एक घाट में आएंगी। कहां पर? जल के ऊपर। ऐसी अनंत शोभा, और हर मेहराब की जुदी जुदी शोभा। और इनमें ना क्या लटकेंगे? केले की कतार बढ़िया डिजाइनिंग से, फल अटकते हुए भी जल में इनका प्रतिबिंब पड़ेगा। साम सामी दो किनारे, दोनों किनारे क्या है? तरफ दो बराबर, दो ही तरफ, उधर इधर केल देख रहे हैं ना, तो इमली का पेड़ ना लगा लेना कोई, केले ही के लगेगा सामने, ठीक है ना। तो ये सामने भी क्या है? केल का वन लगा हुआ है।
दो वन की दो जबीर की, माहौल चारों अति सुंदर। अब इधर क्या है कि जो आप देख रहे हैं केल पुल और पटका, एक आय के बने हैं हीरा मानिक मोती पन्ना के, और एक आय के बने हुए हैं वनों के वृक्ष बने हुए हैं। तो इन दोनों की जुदा जुदा शोभा आई हुई है, लेकिन है पांचवों छठी चांदनी, दोनों की बराबरी है ऊंचाई। चाहे हम दोनों पुल से चाहे तो हम दूसरे पुल में दौड़ के जा सकते हैं, अगर तैरते नहीं बनना आपसे। आप इधर से ऐसे बगल बगल जाए सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ, बट पुल में पहुंच जाएंगे। और तैरते बनते तो यहाँ से छलांग लगा दें तो और जल्दी पहुंच जाएंगे आप। ऐसे आप आनंद ले सकते हैं अनेक 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 प्रकार से। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो कैसे ये सुख हम लेंगे। फिर आगे क्या है, अब इन पुल दो के बीच बने सातों घाट। इन दोनों पुलों के बीच में कितने घाट बनेंगे, 7 घाट बनेंगे। 3 बाय 3 दाने। अमृत वन से अगर अपन देखें तो केले वो अनार, फिर क्या हो गया, अमृत हो गया, जामू नारंगी बट। ऐसे 7 घाटों की शोभा है। ये तुम सुनियो बेवरा। हे महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्मंगनाओं सुंदर साथ जी, जो आपके सामने वर्णन चल रहा है सातों घाटों का ही, 7 घाट की कैसे अनंत शोभा है उसको आप देखिए। ये नेक नेक कहता हूं, इसको नेक नेक माने मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। शोभाती अर्थ सिफत, परम धाम की जो शोभा या महिमा है ना अनंत है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं शब्दातीत है। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो हम इधर पर वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वन के महल से चलिया जानो तले ऊपर एक छत। अब हम वन के महलों से देख रहे हैं, जानो तले ऊपर छत। यहाँ महामती जी कह रहे हैं वन के महल से चलिया। अब वन के महल से चले ना, जानो तले ऊपर एक छत, फिर ऊपर एक। अब यहाँ पर क्या वर्णन हो रहा है, ये जो बड़े वन के वृक्ष आए इनके बीच में एक वो बताएगी योग्यता। ये जो बड़े वन आए इनके बीच में पेड़े आए क्या, देखो पेड़ों को देखो, जो हम बता रहे इतनी देर से वो पेड़े वर दिख रहे तुमको बड़े वन के, 5 वोम के। इन 5 वोम के बड़े वन के बीच में कोई पेड़े आए कि नहीं आए, आए। कितने पेड़े आए एक पेड़े से दूसरे पेड़े के बीच में, ये कितने ही में तो दिक्कत हो रही। क्यों दीपा पता है क्या, एक पेड़ से बड़े वन का पेड़ दूसरा पेड़ कितनी दूरी पर है तनीषा, 50 है। तो इनके बीच में कितने पेड़ आ रहे, छोटे वाले 25 आ रहे है ना, 24 आ रहे, कितने आ रहे, 24 आ रहे। तो ये जो 4 पेड़े आएंगे ना, इनमें 24 की 24 आरे बनती हैं। 576 वृक्ष होते हैं पद्मश्री बहन, ये तो पता है अपन को। तो ये कितने बनते हैं, जो 4 पेड़े लिए अपन ने उनकी बाउंड्री बनाई, तो इनमें 24 वृक्षों की 24, क्योंकि एक पेड़े से दूसरे वृक्ष की दूरी कितनी है 50। तो इन 50 के बीच में कितने पेड़ आएंगे, 24 आएंगे। क्योंकि ये जो 2 वोम के भी पेड़ है वो भी कितनी दूरी पर, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की 2 की, है ना। तो 24 की 24 576 वृक्ष आ जाएंगे, जो 2 वोम तीसरी चांदनी है। तो यहाँ महामती जी कह रही है कौन सी चौपाई है, फिर से वन के महल, ये क्या 76, वन के महल से चलिया जानो तले ऊपर एक छत। अब वन के महल जो ये बने हुए हैं 2 वोम तीसरी चांदनी, जानो तले ऊपर एक छत। तो क्या तले के बाद में जो ऊपर छत है उसमें क्या है, ऊपर कैसे सुंदर महल बने हैं, किनके लिए, पक्षियों के रहने के लिए। ये जो पशु पंखी नजीकी हक आदि खिलौने अतंत। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये जो पशु पंखी नजीकी, ये जो पशु पक्षी है ना नजीकी, वही रंग महल के पास रहते हैं और राजश्यामा जी के गुणगान करते हैं, और ब्रह्मंगनाओं के भी नाम ले ले करके गान करते हैं। हक आदि खिलौने अतंत, ऐसे राजश्यामा जी ब्रह्मंगनाओं के खिलौने हैं। बोल खेल शोभा सुंदर, यहाँ पर जो इनकी बोली है ना, या इनके जो खेल है, या इनकी सुंदरता बहुत ही शोभायमान है। सो इन महलों बसत। तो ये जो 7 घाट बने हुए हैं ना, केले वो अनार अमृत जामू नारंगी, इनकी भौमों में अनंत प्रजाति के पक्षी रहते हैं।
रात दिन अष्ट पहर गुंजायमान होता है इनकी मीठी मीठी ध्वनि में। राज श्यामाजी ब्रह्मंगनाओं का नाम ले ले करके राज्य की जिक्र करते हैं। क्यों कहूं इन्हों चित्रामन, इनके अंदर इनके पंखों में ना जो चित्रकारी बनी है उसका वर्णन नहीं हो सकता। शोभा अति सुंदर, जिनकी शोभा अनंत है, शब्दातीत है। अब महामती जी कहते हैं इनकी वाणी को सुनते हैं ना तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, और इनको देख लिया ना तो और भी ज्यादा आनंद आता है। अब यहाँ के पशुओं को देखें या जानवर को देखें, इनकी शोभा मां बेशुमार है जो वर्णन नहीं हो पा रही है। 3 घाट आंगू अरस के। अब रंग महल के सामने क्या बने हुए हैं? 3 घाट हैं। कौन कौन है? अनार, अमृत, जांबू, ये 3 घाट है ना, रंग महल की दीवार से लगे हुए, चिपके हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि 3 घाट। कौन सी 3 घाट आंगू अरस के? जांबू, अमृत, अनार। क्या क्या है? जांबू बने, अमृत है, अनार है। सो अनार पहुंचे अर्श को, तो ये अनार बन कहां पहुंच गया? अर्श की दीवार से लगा है पूरा। 500 बाई 2000 का है ना, वो कहां लगा हुआ है? 2000 तो लंबाई है, 500 की जो चौड़ाई है वो दीवार से सटा हुआ है। हम चाहें तो झरोकों से या दूसरी ओम के छज्जों से आ सकते हैं। कहां पर? यहाँ पर आ सकते हैं। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जो अनार है ना, ये कैसे दीवार से लगा हुआ है? और नहीं चलाना, दो भर किनार, मतलब दोनों जो पीछे के कोने हैं ना वो कहाँ लगे हैं? दीवार, उससे झरोकों से और छज्जों से लगे हुए हैं। आगे घाट 3 हास 50 लो, ऐसे 50 हास रंगमहल की एक दिशा में बने हुए हैं, बीच बड़े दरबार। तो इनमें कैसे बड़ा दरबार आया हुआ? दरबार क्या है हमारा? चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक आया हुआ है। 2 घाट लगे 2 हिंडोलों, 2 घाट हिंडोलों पार। 2 घाट लगे 2 हिंडोलों। अब ये 2 घाट की बात कर दी उन्होंने। यहाँ पर किन की बात कर दी? लिबोई की। ये कहाँ से लगा है? लिबोई लगा ना ताड़वन से। उधर क्या लगा है? आपको कल बताया था हमने, कौन सा है? नारंगी का। काय से लगा है? बट पीपल से। 2 घाट कहाँ से लगे? इन वनों से लगे हुए हैं। तो मोहम्मद 2 घाट लगे 2 हिंडोले, 2 घाट हिंडोलो पार। और 2 जोन है, कौन? केल और बट का। ये क्या है? हिंडोलों के पार आया है। इनके पीछे कहीं हिंडोलों का जुगाड़ नहीं है। ये जो पाट घाट अमृत का, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो पाट का घाट है ना, तो ये अमृत बन के सामने आया है। तो नम्रता इतना तो पता होगा ना कितना बड़ा है ये अमृत, ये पाट का घाट बहुत बढ़िया। 150 मंदिर का ये आया है। इनमें थामे कितने आए हैं? 12 ऊपर और नीचे से 16। ठीक है, नीचे से 16 आए, ऊपर कितने हो जाते? 12 हो जाते हैं। तो ऐसे 12 आए हुए हैं। अब हमें नहीं पूछेंगे कौन कौन कहाँ तक आए, कैसे हमें खुद नहीं पता है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये पाट का घाट अमृत का है। सो आया आंगू चबूतर। कैसे? कहाँ पर आया हुआ है? सामने आया है। कहाँ? अमृत वन के सामने आया है। चौक चौड़ा हिस्से तीसरे, इत दीदार होत जानवर। अब यहाँ पर पता है जो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, अब आरती का नंबर आ गया। आरती और कौन है? साधना। सुनो दोनों जन, ये जो बना ना हमारा चांदनी चौक, तो किनकी जगह ली इन्होंने? चांदनी चौक ने अमृत वन की जगह ली क्या? तो चांदनी चौक बन गया 166 का। दाएं बाएं कितनी दूरी पर है वृक्ष? दोनों तरफ कितनी जगह बची? 166 चांदनी चौक आ गया। तो इधर कितनी जगह बची दोनों दाएं बाएं? रानी दीदी और ये हमारी आरती साधना बताएंगी, दीपा भी बता दे। है चांदनी चौक ये बन गया हमारा। अब इस तरफ कितनी जगह बची अमृत वन में? 33 है ना, क्योंकि 33 ये ले लिया और 166 ये हो गया, तो जोड़ो 500 हो गए क्या? अमृत वन कितना चौड़ा है?
कितनी बची? 166। ठीक है ना, जितना ये आया ना उतने उतने इधर जगह बची है। ठीक है, 166 ही बचेगी ना दीपा जी। 33 नहीं बची। कौन कह रहा था 33? आरती कह रही। 33 बार दिखता तुम्हें। चले आगे चले। बीस चौड़े दो चबूतरे, ऊपर हरा लाल दरखत। अब ऐसे चांदनी चौक में क्या बने हुए हैं? 2 चबूतरे बने हैं 33 मंदिर के लंबे चौड़े, ऊपर हरा लाल दरखत और इनके ऊपर लाल और हरा वृक्ष बना हुआ है। उत्तर दिशा में लाल चबूतरा है ना, इसलिए यहाँ लाल वृक्ष है, और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष बना है। छाया बराबर चबूतरे, ये निपट शोभा है एक। छाया बराबर चबूतरे। अब यहाँ पर क्या है, जो 33 का बना ना, तो ये वृक्षों ने डालियां भी 33 मंदिर की निकालेंगी। 33.1 भी इनकी डाली नहीं निकलेगी, ना पत्ते दिखेंगे नीचे। तो महामती कहती है छाया बराबर चबूतरे निपट शोभा है इत, इनकी शोभा अनंत है। बाकी अपन कल देखेंगे, दोहरा ले यहीं पे। ए निपट शोभा है एक। ए निपट शोभा है इत, बीच चौड़े दो चबूतरे, ता बीच चौड़े 2 चबूतरे, ऊपर हरा लाल दरखत। ऊपर हरा लाल दरखत, छाया बराबर चबूतरे, छाया बराबर चबूतरे, ए निपट शोभा है एक। ये निपट शोभा है इत, ए निपट शोभा है एक। ये निपट शोभा है इत। बोलो श्री प्राण